कैसे हैं आप सब। मैं गौरव कुमार आज एक न्यू टॉपिक पे एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिस टॉपिक का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर और स्कोप क्या है इंडिया के अंदर। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, यदि आप इसको अच्छे से समझें तो इस बात की गारंटी है कि आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा और इसका स्कोप और फ्यूचर क्या है आपको ये भी पता चल जाएगा। राइट, तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ। राइट, कि इसका स्कोप क्या और इसका फ्यूचर क्या है। राइट, और इसमें मैं कुछ आपको वर्ल्ड वाइड कुछ जानकारी भी दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, कुछ फैक्ट एंड फिगर के बारे में भी बताऊंगा। राइट, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ल्ड वाइड क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। राइट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राइट, देखिए दोस्तों, यदि सबसे पहले मैं वर्ल्ड वाइड सिनेरियो की बात करूं तो WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार 2018 के अंदर जो पूरा वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, वो हुआ था 192.949 USD बिलियन। यदि इसको रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 13 लाख करोड़ रुपया का टर्नओवर हुआ था 2018 के अंदर पूरा वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, सोच के देखिए कितनी बड़ी अमाउंट है, 13 लाख करोड़। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जितने भी टर्नओवर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसका 40 से 50% पैसा उन लोगों को बांट दिया जाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा उन आप और हम जैसे लोगों में बांटा जाता है जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं। राइट, तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि यदि एक साल में 13 लाख करोड़ रुपया का टर्नओवर हो रहा है, यदि इसको हम लोग पर मंथ के हिसाब से यदि हम लोग इसको ब्रेकअप करते हैं तो पर मंथ 50,000 करोड़ रुपया बांटा जा रहा है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर, 50,000 करोड़। राइट, और यदि इसको आप पर डे के हिसाब से यदि आप ब्रेकअप करते हैं दोस्तों तो 1700 से 1800 करोड़ रुपया पर डे जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे बांटा जा रहा है दोस्तों, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और आज के लोग बोल रहे हैं कि इसका स्कोप क्या है, बताइए भैया, जागो ग्राहक जागो। राइट, कितनी बड़ी अमाउंट है दोस्तों। देखिए 2018 के अंदर 1700 से 1800 करोड़ रुपया पर डे बांटा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है कि लोगों को पास एक सही जानकारी नहीं है, इसीलिए लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो बहकी बहकी बातें करते हैं बिना जानकारी के अभाव में। राइट, तो ये थी वो डाटा जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड था 2018 के अंदर दोस्तों। यदि मैं बात करूं 2018 के अंदर पूरे वर्ल्ड में लगभग 118.4 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ चुके हैं दोस्तों, 118.4 मिलियन। दोस्तों, इसका मतलब हो गया लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ चुके हैं दोस्तों। राइट, जिसमें से मैं बात करूं कि 10.5 मिलियन लोग ऐसे हैं, मतलब लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम का मतलब हो गया जो सप्ताह में 30 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों की जो जनसंख्या है वो है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा। राइट, और मैं बताऊं कि जो ये लोग हैं इनको पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का और पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर में जितना परसेंट जो बांटा जाता है लगभग 50%, उसका 1% हिस्सा जो है इन लोगों को बांटा जाता है जो इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। राइट, और मैं आपको बात करूं कि 49.9 मिलियन लोग ऐसे हैं, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करते हैं। पार्ट टाइम का मतलब हो गया जो 30 घंटा से कम काम करते हैं दोस्तों। वैसे लोगों की जनसंख्या है लगभग 5 करोड़। इन लोगों को पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 50% का 29% जो हिस्सा है वो इन लोगों में बांटा जाता है जो पार्ट टाइम कर रहे हैं। राइट, और 64.9 मिलियन लोग ऐसे हैं, लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं इसमें, जो तुरंत इस बिजनेस को शुरू किए हैं।
ऐसे लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा दोस्तों, और इन लोगों में पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 50% का 70% हिस्सा जो है इन लोगों को बांटा जाता है जो रिसेंटली ज्वाइन होते हैं। पता नहीं लोग क्यों वैसे बोलते हैं कि ऊपर ऊपर वाले ही लोग पैसा कमाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप सोच के देखिए, डाटा के अनुसार जो लोग रिसेंटली इस बिज़नेस को शुरू करते हैं उन लोगों में लगभग 70% पैसा इन लोगों में बांटा जाता है। जो दोस्तों जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टअप कर चुके होते हैं, राइट, जो महीने का 5,000, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये इनकम करते हैं, उन लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और उन लोगों में 70% पैसा बांटा जाता है दोस्तों, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, इस 118 मिलियन में लगभग 74% जो हैं वो वोमेंस हैं, महिलाएं हैं दोस्तों 74%, और 26% पुरुष हैं, राइट। इससे क्या पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा परचम लहराया है वो महिलाओं ने लहराया है दोस्तों, राइट। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप सोच कर देखिए, 74% ओनली महिला इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप सोच के देखिए आने वाले समय में लड़कियों और महिलाओं के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यस या नो? तो ये डाटा थी दोस्तों। और मैं यदि इसमें यदि एज वाइज यदि मैं आपको बताऊं तो 18 से 24 साल वाले जो लोग हैं वो 8% है, राइट। और 25 से 34 साल वाले लोग ऐसे हैं जो 25 से 34 ईयर के हैं, वो उनका जो जनसंख्या वो 20% है। और 35 से 44 ईयर वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या 26% है। और 45 से 55 साल के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या 24% है। और 55 प्लस वालों की जनसंख्या मात्र 22% है दोस्तों। यहाँ अभी ये देखने को मिल रही है कि 35 से 44% के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन एक डाटा के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, आने वाले समय में WFDSA के अनुसार 23 साल से लेके 38 साल के लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने वाली है। मतलब यूथ लोगों की जनसंख्या जो है इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली दोस्तों, राइट। क्योंकि इंडिया में यदि मैं बात करूँ तो इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग यूथ हैं, राइट। इसीलिए WFDSA का ये डाटा है कि 23 प्लस वाले 23 साल के लोग से लेके 38 साल के लोग इस इंडस्ट्री में ज़्यादा आने वाले हैं दोस्तों। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ WFDSA के अनुसार, राइट। तो और में यदि आपको हम बताएं कि पूरे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपनियां काम करती है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स टर्नओवर लेके आए हैं वो प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ एंड वेलनेस के और कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा टर्नओवर जनरेट हुआ है दोस्तों। यदि मैं बात करूं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री को लेके तो लगभग 33% से ज़्यादा जो सिर्फ टर्नओवर हुआ है वो सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट से हुए दोस्तों 2018 के अंदर। और कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर के इंडस्ट्री में बात करूं तो लगभग 31% से ज़्यादा जो टर्नओवर हुआ है वो हुआ है पर्सनल और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के जरिए दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में वेलनेस इंडस्ट्री ही सबसे तेज़ी से बूम करने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। तो आज आपको डिपेंड करता है कि आज जिस कंपनी में काम कर रहे हैं क्या आपके वो कंपनी एक अच्छी क्वालिटी के हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट्स बना रही है नहीं, या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं नहीं बना रही है, ये आपको चेकआउट करनी बहुत ज़रूरी है। और होम केयर की मैं बात करूँ तो 3.9% है दोस्तों। तो आज बहुत सारी कंपनियां होम केयर के प्रोडक्ट्स बेच रही हैं दोस्तों, तो उसमें ज़्यादा भविष्य नहीं है, राइट। क्योंकि WFDSA का डाटा है जो सब हेल्थ एंड वेलनेस प्लस कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर की जो मार्केट है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली है दोस्तों, राइट। और मैं आपको पूरे वर्ल्ड की बिजनेस रिजल्ट की मैं बात करूं तो जितना भी टोटल टर्नओवर हुआ है 2018 के अंदर लगभग 13 लाख करोड़, उसमें से लगभग 79% जो सेल आउट हुआ, जो टर्नओवर हुआ मात्र 10 कंट्री के द्वारा हुआ, 10 टॉप 10 कंट्री के द्वारा हुआ है।
जिसमें एक है आपका मैं नाम लूँ अमेरिका, और दूसरा है चाइना, जो सबसे ज़्यादा टर्नओवर लेके आई है दोस्तों। यदि मैं अमेरिका की बात करूं तो 13 लाख करोड़ में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा जो 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो सेल आउट हुआ वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। और चाइना के में बात करूं तो लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जो टर्नओवर हुआ वो चाइना के द्वारा हुआ दोस्तों। और इंडिया की मैं बात करूं तो लगभग 10,500 करोड़ मात्र। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अभी इंडिया की आबादी 134 करोड़ है दोस्तों, फिर भी इंडिया में जो टर्नओवर हुआ मात्र 10.5 करोड़। तो आप सोच के देखिए आने वाले समय में इंडिया के अंदर कितना बड़ा स्कोप और फ्यूचर है दोस्तों। आप कैन यू इमेजिन कि कितनी बड़ी अमाउंट हो सकती है आने वाले समय में, कितना बड़ा टर्नओवर जनरेट होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ओनली इंडिया में। क्योंकि अब इंडिया के लोग धीरे धीरे समझना चालू कर चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, राइट। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। तो और मैं एक डाटा के अनुसार मैं आपको बताऊं तो पर डे लगभग 70 से 80 हज़ार लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर्च करते हैं गूगल के ऊपर रोज़ाना बेसिस पे। इस इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए सर्च करते हैं दोस्तों। एक डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ क्यों लोग सर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, तभी तो रिसर्च हो रहा है या सर्च किया जा रहा है, राइट। चलिए मैं अब आपको इंडिया की मैं डाटा बताऊँ। इंडिया की मैं डाटा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और एसोचेम के अकॉर्डिंग मैं यदि 2018 की डाटा के बारे में बात करूं तो इंडिया के अंदर 2018 में जो टर्नओवर हुआ था लगभग 10,322 करोड़ 10,322 करोड़ का टर्नओवर हुआ था दोस्तों। और ये डाटा जो है 2021 में लगभग 15,950 करोड़ का होने वाला दोस्तों। अब लोग बोलते हैं कि स्कोप क्या है भैया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, राइट। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, अभी तो रियल नेटवर्क मार्केटिंग होना बाकी है दोस्तों। अब सोच के देखिए 2021 में लगभग 16,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी नेटवर्क मार्केटिंग डीएसए और एसोचेम के अनुसार, राइट। और मैं बात करूं पिछले 20 सालों में इंडिया में लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर चुके हैं दोस्तों। 50 लाख से ज़्यादा लोगों को, राइट। अब सोच के देखिए इंडिया में 130 करोड़ आबादी और यहाँ ओनली 1% भी अभी तक लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो भैया स्कोप ही स्कोप है, राइट। तो ये सोचने वाली बात है। और मैं आपको बताऊं KPMG और फिक्की के अकॉर्डिंग में बताऊं तो 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी दोस्तों। 65,000 करोड़, कैन यू इमेजिन। 65,000 करोड़ रुपया कितनी बड़ी होती है। 1% भी आपके पास आ गया ना तो भी आप करोड़पति हैं। 1% क्या 0.1% भी यदि आपके पास आ जाएगा ना तो भी आप करोड़पति हैं दोस्तों। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी डाटा है। तो लोगों को क्या जानकारी नहीं है लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, राइट। तो लोगों को आपको जानकारी देना पड़ेगा, राइट इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, तभी लोगों को जानकारी होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, राइट। और मैं आपको CAGR रिपोर्ट के अनुसार बताऊं, मतलब कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के अनुसार मैं बताऊं तो पिछले 3 साल में चाइना के अंदर जो ग्रोथ हुआ है -2.3%। और अमेरिका की मैं बात करूं तो -0.7% का ग्रोथ है मात्र। और जान के आपको खुशी होगी कि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ रेट है 10.9% ग्रोथ है दोस्तों पिछले 3 सालों में, राइट। इससे क्या पता चल रहा है कि लोग अब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अवेयर हो रहे हैं। लोग आने वाले अब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों ज़रूरी है, राइट। तो अब आने वाले समय ये परसेंटेज और बढ़ने वाली है दोस्तों। अब इस परसेंटेज में शामिल आपको होना या नहीं होना ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो आगे और मैं आपको बात करूं कि इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के माध्यम से इंडिया में 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस भी जारी कर चुकी है दोस्तों, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा।
9 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस जारी किया जा चुका है सरकार के द्वारा, राइट। ऐसा सरकार ने क्यों किया? इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के गाइडलाइंस को सरकार ने क्यों इसको मान्यता दी? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और इसको जॉब के माध्यम से ख़त्म नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसीलिए सरकार भी इस बात को समझी कि ओनली नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया होने वाला आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देगी दोस्तों, राइट। इसीलिए सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग का गाइडलाइंस इंडिया में जारी कर दिया, राइट। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और वैसे भी आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी युवाओं को बोल चुका है कि आप अपना बिजनेस खुद करिए, जॉब के चक्कर में मत रहिए। वो सभी को अलर्ट कर रहे हैं, जो अलर्ट हो जाएंगे उनके लिए तो बढ़िया, जो अलर्ट नहीं होगा उनको बाद में पछताना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों, राइट। मैं ये नहीं बोलता कि आप तैयारी मत करो, लेकिन साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए स्टेप नहीं लेके करो, ताकि यदि आपका जॉब नहीं लगा कहीं तो आप एक जरिया तो बचा रहेगा, राइट। इससे होगा क्या? यदि आपका जॉब नहीं लगा तो पैसा ही बर्बाद, समय भी बर्बाद, एज भी बर्बाद होगा, राइट। इसीलिए आपको साथ में लेके चलनी चाहिए इसको, राइट। और मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल 2019 में भी इसको ऐड कर लिया गया दोस्तों। अब सोच के देखिए कितनी बढ़िया बात है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में भी इसको ऐड कर लिया गया है, राइट। और मैं आपको बताता हूँ कि आज के डेट में इंडिया के अंदर बहुत सारे लगभग कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस आ चुका है। जैसे मैं बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिलेबस आ चुका है बीकॉम ऑनर्स में, कॉमर्स फैकल्टी के अंदर में, राइट। तो इंडिया में भी इसका पढ़ाई चालू हो चुका है। दूसरा, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में भी नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई जारी हो चुकी है। और इसके अलावा लगभग 13 राज्यों में भी इसकी गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर चुका है दोस्तों। मतलब कि आने वाले कुछ सालों में ये सभी स्टेट में भी नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई कराया जाएगा दोस्तों, राइट। आपको ये चीज़ें थोड़ा समझनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे हर एक स्टेट जो है अपना गाइडलाइंस लाएगी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और हर स्टेट में पढ़ाया जाएगा, राइट। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कब शामिल होते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने भी इसको ऐड कर चुका है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है, लोग आज के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ साल में जब वो पढ़ के निकलेंगे तो आप सोच सकते हैं कितनी तेज़ी से इंडिया ग्रोथ करेगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं दोस्त। तो यदि आज आप शामिल हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। नहीं तो आने वाले समय में तो आपको आना ही पड़ेगा। आज हंस के आ जाइए, आने वाले समय आपको रो के आना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो ये मैंने आपको बहुत सारे डाटा बताया है और जितने भी मैंने डाटा बताया है वो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो आप सोच के देखिए दोस्तों कितनी बड़ी स्कोप है। और लोग बोलते हैं स्कोप क्या है? भैया कितनी ज़्यादा स्कोप है, आप थोड़ा रिसर्च तो करो, है ना। लोग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ निगेटिव चीज़ों को देखते, पॉजिटिव को देखते ही नहीं है। भैया यदि आप निगेटिव चीज़ों को खोजोगे तो निगेटिव मिलेगी, पॉजिटिव चीज़ों को खोजोगे तो पॉजिटिव मिलेगी, है ना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग फेल हुए। भैया आप फेल तो होते हैं, हर इंडस्ट्री में फेल होते हैं। भैया आप देखो कितने लोग सक्सेस भी किए, इसके बारे में भी तो सर्च करो। लेकिन क्या है कि निगेटिव चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए लोग निगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव चीज़ की तरफ लोग अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ का अट्रैक्शन पावर बहुत कम होता है और निगेटिव चीज़ों का अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग जल्दी खींचे चले आते, पॉजिटिव को देखते ही नहीं, राइट। तो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, फैक्ट एंड फिगर के बारे में बताया और मैंने बताया कि कितनी बड़ी स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों। अभी इंडिया के अंदर 1 करोड़ लोग भी आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं जुड़े हुए हैं और 130 करोड़ की आबादी है दोस्तों। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है इसके अंदर, राइट। तो थैंक यू। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने टीम को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को शेयर करिए ताकि उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ल्ड वाइड फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में पता चले, राइट। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे इन सारी चीज़ों में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो।
ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैं आपको मिलूँगा, आप उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, उसको भी लाइक और फॉलो कर लें ताकि आपके पास कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन आता रहे, राइट। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, थैंक यू।